रेणुका वेलनेस सेंटर में आपका स्वागत है। हमने श्रीमती चंद्रमोहिनी का 30 जनवरी 2025 को चेकअप किया था और उनको तो कुछ दवाइयाँ दी थी। उस वक्त उनको कुछ तकलीफ़ें थी, जैसे कि उनको 3 महीने पुरानी खांसी थी जो हट नहीं रही थी, सारी दवाइयाँ लेने के बावजूद हट नहीं रही थी। तो अब उनसे पूछते हैं कि उनके क्या क्या फ़र्क पड़ा है। आप बताइए कि आपका खांसी का कैसे हो गया अब तो खांसी मेरी बिल्कुल ठीक है गई है। अच्छा, फिर आपको है ना वो जो बीपी कभी कभी एकदम बढ़ जाता था वो हाँ जी, बीपी ये बिल्कुल ठीक है अब। अच्छा, जो धड़कन बार बार आपको धड़कन बढ़ती थी करती थी वो कम हुआ कि कम हो गई है, कभी कभी कभार अच्छा ऐसा अच्छा ठीक है। अच्छा, तो बाकी आपको है ना चलने ही नहीं हो रहा था, चलने फिरने में बहुत दिक्कत थी, अब उसमें कोई फ़र्क दिख रहा है? हाँ जी, अब उसमें काफ़ी फर्क है। अच्छा, मतलब अब ऑलमोस्ट 1 महीना हुआ, 26-27 दिन हुए हैं आज। तो अब फिर उनका चेक करते हैं, फिर पता करेंगे कि क्या क्या इनको टेस्ट में फ़र्क पड़ा है। ये अपने हाथ में पड़े, पीछे बैठो, पीछे बोलना नहीं। अब हम इनका चेकअप कर रहे हैं, 27 दिन बाद कर रहे हैं। अच्छा, अब आपको बताते हैं कि हमने इनको क्या क्या ट्रीटमेंट दी थी। इनको है ना जोड़ों में भी दर्द था और पैरों में जैसे ताकत नहीं थी, हड्डियां कमज़ोर थी, इसलिए हमने बोन हेल्थ और विटामिन D3 दिया था और वो चल रही है दवाई अभी। और हार्ट में प्रॉब्लम आई थी तो हार्ट केयर दी थी, वो भी अभी ख़त्म होने वाली है, 1-2 दिन की दवाई बची है। रेस्पिरेटरी केयर, क्योंकि इनको खांसी बहुत ज़्यादा थी, छाती में इन्फेक्शन आया था, तो हमने रेस्पिरेटरी केयर दी थी। और इनके ना पैरों में सोजिश हुई है, एक पैर में सोजिश है, दूसरा पैर ठीक है, वो इस करके हमने पुनर्नवा दी थी। अच्छा, पैरों में सोजिश में उनका लग रहा है कि ये वेरिकोज वेंस का प्रॉब्लम है और हमने वैसे नाइट्रो ड्रॉप्स भी दी है क्योंकि इनकी नाड़ों में ब्लॉकेज आई थी, नाड़ें सख्त आई थी और ऊपर से इनको वेरिकोज वेंस का प्रॉब्लम है, इसलिए नाइट्रो ड्रॉप्स भी इनको दे रहे हैं। अभी तकरीबन 27 दिन हुए हैं, अब चेक कर रहे हैं, पता चल जाएगा कि इनको क्या क्या फ़र्क पड़ा है ना। बाकी इन्होंने बता ही दिया कि इनको वैसे शरीर से क्या फ़र्क दिख रहा है। इनका चेकअप हो गया। दो इनके नाड़ों में ब्लॉकेज घट गई है। बाकी हार्ट का भी फ़र्क है। हार्ट में 3 प्रॉब्लम समस्याएं आई थी, अब वो पंपिंग पावर भी घटा था, अब वो ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम घटा था, वो भी ठीक है। बाकी इनका वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन इम्पीडेंस थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। इसका मतलब है कि 1 महीना और दवाई हार्ट की खानी पड़ेगी। अच्छा, पाचन तंत्र तो ठीक है, हाजमा तो पहले भी ठीक था, कोई दवाई नहीं दी थी। लिवर भी ठीक था, अभी भी ठीक है, पित्ता ठीक है, पैंक्रिया ठीक है, किडनी फंक्शन ठीक है, हल्का सा यूरिक एसिड पहले भी था, अभी भी आ रहा है, वो उसकी कोई दवाई दी नहीं थी। वाइटल कैपेसिटी इज़ इंक्रीज्ड। हल्का सा छाती में इन्फेक्शन आ रहा है, पहले ज़्यादा था, अब वो अभी हल्का सा है, तो ये है। बाकी उनकी खांसी बिल्कुल ठीक होगी, जो 3 महीने पुरानी थी वो 5 दिन में हमारी दवाई से ठीक हो गई। ब्रेन बोन डिजीज़, बोन मिनरल डेंसिटी, हड्डियों का देखो, बोन मिनरल डेंसिटी भी ठीक हो गई है
इनका जो पैर में जैसे जान नहीं थी वो ठीक है, अभी इसमें तो सही बता रहा है। बाकी इनका है ना कोई जोड़ों में कोई दर्द या जोड़ों का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, बाकी सारा ठीक है। बोन ग्रोथ इंडेक्स में भी प्रॉब्लम आई थी, ऑस्टियोकैल्सिन बोन अल्कलाइन फॉस्फेटेस में प्रॉब्लम आई थी, ऑस्टियोकैल्सिन ठीक हो गई है। बोन अल्कलाइन फॉस्फेटेस थोड़ा अभी भी कम है। वैसे भी जो विटामिन डी हमने दी है वो 2 महीने की दवाई है, वो शीशी 2 महीना चलती है। बोन हेल्थ भी 2 महीने की है, तो 1 और महीना इन्होंने दवाई लेनी है। अच्छा, कैल्शियम तो दे रहे हैं। आयरन की भी हमने आयरन सिरप दिया था, थोड़ा फ़र्क है, लग रहा है कि और एक शीशी इनको आयरन सिरप लेना पड़ेगा। बाकी विटामिन ठीक आ रहे हैं, विटामिन ई थोड़ी सी कमी आ रही है। बायोटीन, एंडोक्राइन सिस्टम, बायोटीन थोड़ा कम आ रहा है, मेटाबॉलिज्म में सुस्ती, एंडोक्राइन सिस्टम सारा, थायराइड पैराथायराइड ठीक है, इम्यूनिटी पहले भी ठीक थी अभी भी ठीक है, ह्यूमन टॉक्सिन ठीक है, हैवी मेटल्स, बेसिक फिजिकल क्वालिटी। हाँ जी, जो खास बात है जो इनको खांसी आ रही थी वो हाइपोक्सिया की वजह से आ रही थी। इनको हल्का सा अस्थमा इफेक्ट था, क्योंकि वो एलर्जी करके, तो वो हमने अस्थमा के ड्रॉप्स दी थी, अब बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है। इस करके इनकी खांसी भी अभी ठीक हो गई है। एसिड थोड़ा सा बन रहा है, एलर्जी तकरीबन ठीक है, स्किन, आँखें ठीक है, बाकी इनका ठीक आ रहा है। थोड़ा सा हार्ट का है, तो इसका 1 महीना और हार्ट की दवाई खानी पड़ेगी, बाकी इनका ठीक है। तो इनको फ़र्क भी है, इम्प्रूवमेंट भी है। 1 और महीना दवाई खाने से इनको जो भी थोड़ी बहुत समस्या है अभी, मेरे हिसाब से यहाँ 50% से ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है, और जो भी बाकी बचा है वो 1 महीने और में हो जाएगा। इनके पैरों में जो सोजिश है उसके लिए पुनर्नवा कंटिन्यू रखनी पड़ेगी और नाइट्रो ड्रॉप कंटिन्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि वो वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम दिख रही है।